लिंगेरा जो हमारा लास्ट बाउंड्री है जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, तो हमें जम्मू कश्मीर के साथ लगा दो आप, क्योंकि वो नजदीक पड़ता है फिर हमें। क्या जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाला हिमाचल का खूबसूरत जिला चंबा चाहता है कि अब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाए? हालांकि भाषा के हिसाब से देखा जाए और खूबसूरती के हिसाब से तो चंबा जम्मू कश्मीर के साथ मिलता ही है। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर हिमाचल प्रदेश की असेंबली में एक विधायक ने एक ऐसा ही बयान दे दिया कि क्या चंबा जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो जाए, क्या चंबा को जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर तो चाहेगा कि चंबा हमारा हिस्सा बन जाए, क्योंकि हमारी यूटी का या फिर कब जब स्टेटहुड वापस आएगा तो राज्य का विस्तार होगा। मगर हिमाचल प्रदेश में ऐसी आवाज उठी क्यों? एक गाना बहुत याद आता है जो बहुत मशहूर भी है हिमाचल का, माए नी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर। तो वाकई में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से चंबा बहुत दूर है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू से चंबा कोई ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि ये तो एक गीत है जिसके मैंने बोल आपको बताए, मगर उस गीत के हिसाब से अगर देखा जाए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे असेंबली सेशन में आखिर डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने ये क्यों कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाना चाहिए या चंबा के लिए वो ही बेहतर होगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश असेंबली का सेशन चल रहा था, और चंबा जिले में ही आने वाली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डलहौजी जो कि विश्व प्रसिद्ध हिल रिजॉर्ट भी है, वहां के विधायक डीएस ठाकुर ने एक मामला उठाया। उन्होंने कहा कि चंबा को जम्मू कश्मीर के साथ मिला दे। इस बयान के बाद विधानसभा के अंदर खूब बवाल हुआ। बवाल होना भी था। कोई स्टेट या कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि उनकी स्टेट का या उनके राज्य का कोई हिस्सा दूसरे राज्य का हिस्सा बन जाए या मिल जाए। मगर ऐसा क्यों कहा एक विधायक ने, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे कारण है जो मैंने आपको गीत के बोल बताए कि माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर। तो शिमला से चंडीगढ़ की दूरी करीबन 109 किलोमीटर है, यानी कि 2.5 से 3 घंटे का सफर। जबकि अगर हम ये बात करें कि आखिर कितनी दूर है शिमला और चंबा, तो कम से कम 250-300 किलोमीटर है। और अगर आप सुबह शिमला से निकलेंगे तो शायद देर शाम चंबा पहुंचे। पहाड़ी रास्ते, मुश्किल टेरेन, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि जम्मू से भी उड़ी बहुत दूर है, मगर हम एक ही राज्य में हैं। कारण यह है कि चंबा के लोगों को लगता है कि किसी समय हिमाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट होने वाला चंबा अब एक पिछड़ा सा जिला बन चुका है। और जब एम्स देने की बात हिमाचल प्रदेश में हुई तो वो भी बिलासपुर में बना। इसी का रेफरेंस एमएलए डलहौजी डीएस ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा उधर बिलासपुर से शिमला की दूरी लगभग 119 किलोमीटर है और बिलासपुर से चंडीगढ़ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है, यानी कि बिलासपुर से चंडीगढ़ और शिमला दोनों के लिए 2.5 से 3 घंटे का सफर। चंबा से सांबा जाना हो अगर, जो जम्मू कश्मीर में है, उसकी दूरी 170 किलोमीटर है, क्योंकि सांबा में जम्मू कश्मीर का एम्स बना है। एक एम्स जो जम्मू में मिला है वो सांबा में, जो कश्मीर में है वो अवंतीपुरा में। जबकि चंबा से बिलासपुर की दूरी 280 किलोमीटर है करीब, जिसमें लगभग 10 घंटे का समय लगता है। दूरियां लिखने का कारण ये है कि कम से कम चंबा से हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों की दूरी और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों की दूरी समझी जा सके। जम्मू कश्मीर के सांबा के पास विजयपुर में बने एम्स में पहुंचने के लिए चंबा से किसी को भी केवल 2.5 से 3 घंटे का सफर ही लगेगा, जबकि बिलासपुर जाने के लिए उन्हें 10 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। बिलासपुर के निकट हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, शिमला का मेडिकल कॉलेज तथा चंडीगढ़ का पीजीआई भी है। परंतु चंबा के लिए एकमात्र मेडिकल कॉलेज है जो रेफरल हॉस्पिटल ही है। वैसे ही जब आकाशवाणी शिमला से मौसम का जो अनुमान होता है उसके अनुसार जिला चंबा में कभी भी बारिश नहीं होती है, जबकि चंबा में तो बारिश रेडियो कश्मीर जम्मू के अनुमान के अनुसार होती है, ऐसा भी विधायक ने कहा। यानी कि उनका कहना था कि अगर मौसम की भी बात करें तो भी जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ता हुआ मौसम चंबा का है। दरअसल वो अपना रिजेंटमेंट यानी कि
गुस्सा शो कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, चंबा इग्नोर होता रहा है। हालांकि 2 साल पहले साल 2023 में चंबा जिले के ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी चूड़ा के विधायक हंसराज ने भी हिमाचल की असेंबली में एक सवाल उठाया था। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर सरकार ने करीबन 10 किलोमीटर का हिमाचल का एरिया अपने हिस्से में रख लिया है। ये इलाका भद्रवा के पदरी के साथ और चंबा के साथ जुड़ता हुआ है और वहां पर उन्होंने रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। उस समय भी बहुत बवाल हुआ था कि आखिर जम्मू कश्मीर चंबा के बहुत नजदीक है। मगर इस बार जिस तरह डलहौजी के विधायक ने एक मांग उठा दी कि क्या उन्हें इसका हिस्सा होना चाहिए, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन सी चल पड़ी है। चंबा हो, डलहौजी हो, उसके आसपास के इलाके, वहां के लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि क्या वाकई में हमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनकर ज्यादा डेवलपमेंट और फायदा होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के किसी भी विधायक का, किसी अधिकारी का, सरकार का कोई भी बयान इस पे नहीं आया है, ना ही सोशल मीडिया पे किसी ने कोई कमेंट किया है। मगर कहीं ना कहीं चंबा और डलहौजी में जिस तरह रिसेंटली मौसम खराब होने से बारिश और बर्फबारी हुई है, उसमें ये सियासत गर्म हो गई है कि क्या वाकई में चंबा चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाए और चंबा से शिमला की दूरियां दूर होती जा रही हैं। और इसी बीच हालांकि ये एक कोइंसिडेंट ही है कि हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर से ही आने वाले कविंद्र गुप्ता ने राज्यपाल के तौर पे कार्यभार भी संभाला है। मगर सरकार वहां कांग्रेस की है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है। मगर दोनों सरकारों ने इसी बीच कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा हिमाचल के पास जाए या हिमाचल प्रदेश का कोई हिस्सा जम्मू कश्मीर के पास आए। मगर जिस तरह से पहली बार एक विधायक ने विधानसभा के अंदर ये सवाल उठाया है, उसके बाद एक बात तो जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं चंबा जिला शायद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इग्नोर होता रहा है या हो रहा है, ऐसे आरोप है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर सरकार इसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। मगर कहीं ना कहीं ये जो स्टेट्स एक समय पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर बनी थी, उसके बाद कुछ ऐसे इलाके थे जो बोली के हिसाब से दूसरे राज्यों से मिलते थे, मगर वो किसी और राज्य में रखे गए। जिस जैसे अगर हम डोगरा रूल्स की बात करें तो डोगरा लैंग्वेज या डोगरा रूल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले तक माना जाता था। वहां तक डोगरा स्पीकिंग लोग थे, डोगरी स्पीकिंग लोग थे और डोगरा बेल्ट मानी जाती थी। वहीं दूसरी ओर जैसे हम नूरपुर की बात करें, जो हिस्सा तो हिमाचल प्रदेश का है मगर वहां पंजाबी स्पीकिंग लोग आते हैं। वहीं हम अगर जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो पंजाब के दीनानगर तक लोग, जो गुरदासपुर या पठानकोट का हिस्सा है, वहां भी डोगरी बोलते हैं और वहां लोग डोगरा सर्टिफिकेट लेकर सेना में भी भर्ती होते रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये राज्यों के कुछ ऐसे हिस्से थे जो दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर लगते हैं, मगर वहां भाषा, खान पान, आपसी मेल मिलाप एक दूसरे राज्यों से मिलता है। मगर कभी भी ऐसी आवाज नहीं उठी थी। तो क्या वाकई में चंबा चाहता है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने? और हिमाचल में तो इसके ऊपर सियासत गर्म हो रही है और सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर नीचे बताइए। खास तौर पे जो लोग डोडा या भद्रवा रहते हैं, क्योंकि भद्रवा के साथ चंबा इस तरह जुड़ता है जैसे मानो एक ही इलाका हो। बहुत धन्यवाद।